नीचे उतर, नीचे उतर तू। नहीं उतरूंगा। आप मारोगी? हाँ मैं तेरे को मारूंगी। तो नहीं उतरूंगा। हाँ रुको जरा, सब्र करो। अच्छा ठीक है चल, नीचे उतर। मारोगी तो नहीं? नहीं मारूंगी, तू नीचे तो आ। 2 seconds later. वापस मत आना वरना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे एक ताकतवर देश अपने ही देश के इतने बड़े बिजनेसमैन को रातों रात गायब कर सकता है। लगभग 3 महीने होने को आए हैं और जैक मा का अभी तक कोई भी पता नहीं है। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। आपको बता दूं, जैक मा चाइना की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के फाउंडर हैं और सिर्फ यही नहीं, वो चाइना के सबसे अमीर आदमी भी हैं या शायद थे, जिनकी नेटवर्थ $41 मिलियन बताई गई है। जैक मा को आखिरी बार 24 अक्टूबर 2020 को देखा गया था, जब उन्होंने शंघाई में एक स्पीच के दौरान चाइनीज सरकार को बहुत क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा कि यहाँ के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो हैं और जो यहाँ के बैंक्स हैं वो अब तक पुरानी नीतियों पर काम करते हैं और उन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है। जी हाँ, यही एक उनका क्रिटिसिज्म था, जिसके बाद वो चाइनीज सरकार की आंखों में खटकने लगे। दुनिया अपनी ये स्ट्रॉबेरी दुनिया ना कहीं और जाके बसाइए। जैक मा की ही कंपनी आंट ग्रुप्स, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स लॉन्च करने वाली थी शंघाई में, जिसकी एस्टिमेट लगाई गई थी $37 बिलियन। लेकिन उसी के कुछ दिन पहले उसके रूल्स बदल दिए गए और कह दिया गया कि जो आंट ग्रुप्स कंपनी है वो इस ऑफरिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ तक कि कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बैठा दी गई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसके बाद अलीबाबा के जो शेयर्स थे उनमें 10% की गिरावट देखी गई और ये गिरावट लगातार होती जा रही है। इसका सिर्फ एक ही मैसेज हो सकता है कि फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बड़ी कंपनी हो या आप कितने बड़े आदमी हो, चाइना सरकार के खिलाफ आपका एक क्रिटिसिज्म यानी कि आपका गेम ओवर। कोई बात नहीं, हम तो दोबारा ट्राई करेंगे। और क्या? जैक मा ने अफ्रीका में एक रियलिटी शो अफ्रीका's बिजनेस हीरोज करके रखा, लेकिन 14 नवंबर को जब वहाँ का ग्रैंड फिनाले हुआ तो वो वहीं पर नहीं दिखाई दिए और बोला गया कि वो बिजी हैं, इसके चलते वो वहाँ पर नहीं आ सकते। यही वो दिन है जिसके बाद से पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि जैक मा मिसिंग है और सबने सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन अब तक भी उनका कोई पता नहीं चल पाया है। और ऐसा पहली बार नहीं है कि चाइना जैसे देश में कोई इंसान गायब हो जा रहा है। कुछ टाइम पहले की ही बात है, वहाँ के एक रियल एस्टेट टाइकून हुआ करते थे जिनका नाम था रेन शिक्यांग, जिन्होंने कोरोना के टाइम पे जिनपिंग को एक क्लाउन यानी कि जोकर बोल दिया था, जिसके चलते वो गायब हो गए थे। और अभी सितंबर में पता चला है कि उनको करप्शन के चलते 18 साल की सजा सुना दी। यहाँ तक कि चाइना के बहुत से जर्नलिस्ट थे जिन्होंने वुहान में कोरोना के फैलने का जिक्र किया था, उनको तक वहाँ से गायब करा दिया गया। ये डिस्पेंसरी क्या नाटक है रे? भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का, पागल है क्या? क्या? अब जैक मा के गायब होने का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि पेटीएम, जोमेटो और बिग बास्केट है, जहां पर अलीबाबा जो ग्रुप है इन्होंने लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। तो इस खबर के चलते यहाँ पर थोड़ा नुकसान हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि जैक मा सच में मिसिंग है या वो किसी के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन एक बात साफ है कि अगर ये देश अपनी भलाई के लिए या अपने हित के लिए अपने ही नागरिक को गायब करवा सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कि किसी दिन अपने फ़ायदे के लिए वो चाइनीज़ ऐप्स को बोल दे कि मुझे इन सभी यूज़र्स का पर्सनल डेटा ले सके। सोचिएगा ज़रूर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
हे गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसे वीडियोस बनाते रहूं, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नहीं म्यूजिक दिस वंस फॉर यू राहुल।